everyone, welcome back to my YouTube channel that is the AIMS Nursing Diaries and myself Chaitanya Shankar currently working as a nursing officer at AIMS. So आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि कॉमन जो मिस्टेक्स जो हम हर एस्पिरेंट नर्सिंग प्रिपरेशन के टाइम में करते हैं जो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो लास्ट तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1 मिस्टेक इज स्टार्टिंग विदाउट मेकिंग अ प्रॉपर प्लान। ये गलती एकदम एस्पिरेंट शुरुआत में सारे लोग करते हैं, सारे न्यू एस्पिरेंट शुरुआत में एकदम बिगिनिंग टाइम में करते ही है। ये गलती क्या है, हम कोई भी रैंडम टॉपिक, रैंडम बुक, रैंडम कोई भी वीडियोस उठा लेकर बैठ गया, रैंडम वीडियो के बेसिस में नोट बना लिया, रैंडम बुक का एमसीक्यूज पढ़ लिया। तो ऐसे एक हैपाजेड स्ट्रक्चर में हम पढ़ाई कर लिया और सोच रहे हैं कि हाँ हम तो नॉर्सिट का प्रिपरेशन ले रहे हैं। इसी टॉपिक के बेसिस में मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं तब सेकेंड ईयर में थी जब मुझे नया नया नॉर्सिट के बारे में और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सुनने को मिला। तो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने ना उस टाइम मैं सेकेंड ईयर में थी और मैं उस टाइम मेरा फीड में जो भी रैंडम वीडियो आते थे मैं उसका नोट एंड एमसीक्यू एक नोटपैड बनाया था और उसमें रैंडम एमसीक्यू लिखती थी और वो ही मतलब पढ़ने लग गया। लेकिन उस टाइम मैं सेकेंड ईयर में थी और वो जो मैंने नोट्स बनाते थे वो ओबीजी का था। सोचो ये कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि ओबीजी तो मेरा टॉपिक ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर ये करना नहीं है तो हमें करना क्या है? तो हमें यही करना है कि एक रियलिस्टिक नोट बनाना है। मुझे लगता है कि टाइम टेबल बनाने से बेटर है आप एक वीकली नोट बनाओ, मतलब एक वीकली आपको प्लान बनाओ। मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट वन इज द मेक अ वीकली प्लान एंड सेकंड वन इज द मेक अ टू डू लिस्ट। वीकली प्लान के मतलब क्या है, मतलब आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो, एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट। मॉर्निंग में मेजर सब्जेक्ट पढ़ लो, इवनिंग में माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। तो और वीक के एंड में वो जो भी आपने पढ़ा, मतलब मेजर और माइनर सब्जेक्ट, उसको रिवाइज करना है एंड उस टॉपिक में एंड वो जो भी पढ़ लिया आपने पूरा वीक में उसके ऊपर मॉक देना है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपका वीक पॉइंट कहाँ है एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है। तो उसके बेसिस में आपका एक ओवरऑल आपके मतलब को खुद का सेल्फ ओरिएंटेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। एंड सेकंड इज द टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव होते थे क्योंकि मैं टू डू लिस्ट पूरा बना लेती थी, एक डे में मुझे क्या क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे जब भी मुझे कंप्लीट होता तो मैं एक बड़ी सी लंबी सी एकदम टिक लगाती थी। उससे क्या होता है, मेरा ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। तो ये टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वो टू डू लिस्ट जो आपने बनाया उसको ये मतलब टारगेट में दिमाग में रखते हुए चलना है कि वो टू डू लिस्ट एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। वो जितना टाइम तक कंप्लीट ना हो उतना टाइम आपको मतलब पढ़ना है कि ये मैंने बनाया तो इसको कंप्लीट करके ही सोने के लिए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक और वाइटल मिस्टेक इज द इग्नोरिंग द बेसिक। हम बेसिक को स्किप कर देते, करके सोचते कि हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, 4-5 एमसीक्यू का बुक पढ़ लेंगे तो शायद नॉर्सेट निकल जाएगा। लेकिन नॉर्सेट इतना भी कॉमन लेवल का और बेस लेवल का क्वेश्चन नहीं देता है कि जिसमें आप सिर्फ एमसीक्यू बुक पढ़ के निकल सकते हो। नॉर्सेट ऑलवेज कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का एफिशिएंसी एंड नॉलेज को चेक करने के लिए, इसीलिए नॉर्सेट का क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन घुमा के देते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज ये दिमाग में रखते हुए चलना है कि बेसिक इज द बैकबोन, बेसिक इज द फाउंडेशन। आप सोच लो आप घर बना रहे हो तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप घर बना पाएंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए बेसिक एंड कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो उसके ऊपर जो भी आप नॉलेज गेन करते जाओगे ना तो वो इफेक्टिव होगा। एंड जो भी क्वेश्चन और चाहे नॉर्सेट जितना भी घुमा के आपको क्वेश्चन दे दे, आपके लिए सारा एमसीक्यू ईजी ही लगेगा। तो अगर आप रट्टा मार के सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लिया तो उससे ना आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये नहीं करना है, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और एमसीक्यू के लिए सोचना। नंबर 3 मिस्टेक इज द स्टडिंग एवरीथिंग एंड रिमेम्बरिंग नथिंग। ये मिस्टेक ऐसा है कि हम क्या स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सारे फ्रेशर्स लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे बुक लेकर बैठ जाते हैं, बहुत सारा टॉपिक एक साथ पढ़ लेता है, जो भी हमको नज़र में आ रहा है आसपास जो भी बुक देख रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि ये भी तो इम्पोर्टेंट है, इससे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद इससे क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा करने करके हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक को रिवाइज ना करके बहुत सारा टॉपिक को पढ़ लेते हैं और एंड ऑफ द डे हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, करना है कि हमें एक, मैंने पहले ही बताया कि हमें एक प्लान बनाना है, प्रॉपर प्लान, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक फर्स्ट एक स्ट्रैटेजी होता है कि 1 आवर डिवीजन रूल रखो। मतलब आप पूरा दिन जो पढ़ रहे हो ना उसको
दिन का कोई भी 1 घंटा रिविज़न के लिए रख दो एंड उस 1 घंटा में आप पूरा दिन जो भी पढ़ रहे हो उसको रिकैप करो। वो एट द एंड ऑफ द डे आप वो जो भी पढ़ लिया पूरा दिन भर उसको रिकैप करो। एंड सेकंड रिविज़न रूल इज़ द आप पूरा वीक में जो भी कुछ पढ़ लिया, मैंने फर्स्ट में ही बता दिया कि कैसे वीकली प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा वीक में जो भी पढ़ लिया वो वीक के एंड में एक पूरा डे रखो उसके लिए कि रिवीजन करने के लिए। एंड वो जब भी रिवीजन खत्म हो जाए ना, उसके बाद उसी टॉपिक के बेसिस में आप मॉक टेस्ट दे दो, तो आपको पूरा क्लियर है कि इतना तक मैं पढ़ लिया, इतना तक मैंने रिवाइज कर लिया एंड इसके ऊपर मैं मॉक भी दे दिया, तो मुझे वीक पॉइंट एंड मेरा स्ट्रॉन्ग क्या बैक बेस है एंड वीक क्या क्या पॉइंट है मुझे समझ में आ गया, है ना। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो जनरली बिगिनर्स और फ्रेशर्स लोग अक्सर करते रहता है कि इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि एग्जाम के पैटर्न क्या होता है और मतलब एग्जाम रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मतलब डायरेक्ट लाइन टू लाइन आ जाता है नॉर्सेट में। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मतलब सही से पढ़ लिया ना, तो आपको वो आइडिया और वो क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आता है। एंड मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉक तो आपको प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और भी मॉक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मॉक दे रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट में आपको मतलब पूरा कितना टाइम में क्या करना है, वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। आप हर वीक में पहले पहले जब स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो हर वीक में एक मॉक दो एंड वो मॉक देने के बाद ऐसा नहीं कि मॉक दिया मेरा नंबर आ गया बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। मॉक देने के बाद वो सारे मॉक का जो आपको रॉन्ग आंसर आ रहा है उसको एनालाइज करना है, रॉन्ग क्यों आ रहा है, और वो मॉक टेस्ट जिधर से भी आप दे रहे हो ना, वो हर मॉक टेस्ट का जो रॉन्ग आंसर आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है। इससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और वो रिलेटेड क्वेश्चन अगर बाद में अगर आपको आएगा तो आप कभी भी उस क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होगा। तो इसीलिए मॉक का हर रॉन्ग आंसर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे आपको जो वीक टॉपिक है उसके बारे में भी आइडिया लग जाता है। जैसे जिंदगी में भी हम बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन लेने के टाइम में भी हम बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। तो इतना सारा मिस्टेक है, और मैं साथ साथ मेरा रियल लाइफ मिस्टेक भी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड रियल लाइफ मिस्टेक्स भी बता रही हूँ, तो मुझे एक वीडियो में कवर अप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि और भी जो मिस्टेक्स हम करते हैं तो वो सेकेंड वीडियो में लाने के लिए। तो आज की वीडियो इतना तक ही है। बाकी मैं आपको इस वीडियो का इस टॉपिक का अगर पार्ट 2 बन रहा है तो उसमें मैं कवर हम सारे लोग करते हैं एंड गलती से ही कुछ सीखते हैं, लेकिन ये नॉर्सिप जर्नी में अगर ये छोटा मोटा गलती हम अवॉइड कर सके तो द ड्रीम इंस्टीट्यूशन एंड ड्रीम यूनिफॉर्म इज वेटिंग फॉर यू। सो अगर ये पूरा नॉर्सिप जर्नी में और नॉर्सिप प्रिपरेशन में अगर किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। And please like and share the video and subscribe my YouTube channel. So thank you everyone for watching this video, and tata.